हमाद वडेरा पहचाना? अब पहचाना? सत्रह गोलियों का गुलदस्ता है ये जिस्म। किस किस को याद रखे? साबिया, तुम ISI के साथ मिशन पे थे। हाँ, तो मैं बोस्निया, सीरिया और कंधार में भी। हमारे 4 लोग शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में। हम जैश के लीडर को निकालने गए थे और पता नहीं किसने ISI को पहले ही खबर दे दी थी। सर्बिया, बड़ा ही सलीके से हलाक कर दिया था तुम्हारी पूरी टीम को। आवाज भी नहीं निकल पाई थी उनकी। मैं यहां सिर्फ ये जानने आया हूं कि खबर दी किसने थी। हमारे लीडर को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता था, और खुदा जाने बलूची ने उस दिन क्या सोच के तुम्हें छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, अपनी खुद की जान बचा के भागा था तुम्हारा लीडर। अच्छा, हमारे लीडर का नाम याद रखना। कश्मीर के बाद जब हमारे मुजाहिदीन दिल्ली पर अपना परचम लहराएंगे तो शायद उसी नाम से फिर से तुम्हारी जान बच जाए। तरस आता है तुम जैसे लोगों पे। मौत सामने खड़ी है और तुम फिर भी आंखें बंद करके उनके दिखाए हुए झूठे ख्वाब देख रहे हो। हमारे ख्वाब हकीकत में बदलने वाले हैं। हमारी नाक के नीचे ऐसे का चीनी फंदा अफगानिस्तान के आसपास मंडला रहा है, और तुम 8 साल पीछे सर्दियों में अटके हुए हो। पहले अफगानिस्तान लेंगे, फिर कश्मीर और फिर पूरा हिंदुस्तान। ISI को खुद यहाँ इतनी दूर आना पड़ा हमसे मिलने। अमेरिकियों के हौसले कमजोर पड़ रहे हैं। उन्हें जमीन से उखाड़ने के लिए आप जैसे गाजी की जरूरत है। रकीब साहब, जमीन सिर्फ जुनून से नहीं जीती जाती, उसके लिए हमें असलाह चाहिए। आप नाराए तकबीर बुलंद करें, इंशाअल्लाह तब तक तलवार म्यान से बाहर निकलकर आपके कदमों में होगी। इंशाअल्लाह। बड़े बेवकूफ हो तुम। मैं यहां जानने कुछ और आया था और समझ के कुछ और जा रहा हूं। सोच ही क्या जो तुझे मजबूर करके ले आई एक मुजाहिद के सामने।
वो मुजाहिद ही किया जिसे दफन करने के लिए 2 गज जमीन और 2 गज कफन भी दुश्मन से मिले। कश्मीर के झूठे वादे पे इन लोगों ने तुमसे पूरी दुनिया में जंग करवाई, मासूमों का खून बहाने को कहा, और बदले में तुम्हें क्या मिला? इस अंधेरे कमरे में मौत का इंतजार। दो महीने में तुम्हें फांसी होने वाली है। उससे पहले अगर तुम्हारा ज़मीर जाग जाए तो उस खबरी का नाम जरूर बता देना। माँ का दूध पिया तो बाहर है, नहीं तो घर में किसका मारेंगे? सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे और शाम का इस्लामाबाद में। बंद कीजिए दुलानी साहब, क्या है ये सब? मैंने आपको स्क्रिप्ट लेवल पे ही बताया था कि ये सब नहीं होता है, आपने फिर भी ऐसे कौन बात करता है? सर, हमने एक्सपर्ट से बात की है। इंटेंस कॉम्बैट सिचुएशंस में सोल्जर्स चार्ज रहते हैं, दे इशू थ्रेट्स टू ईच अदर। Sir, we cannot show India attacking foreign consulates like that. I'm sorry, पर मैं ये अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप यहाँ एसी ऑफिस में बड़े बाबू बन के बैठे हैं, आपको क्या पता कॉम्बैट में क्या होता है? एक गनशॉट की साउंड 140 डेसिबल की होती है। साइंटिफिक टर्म्स में से पेनफुली लाउड या घातक कहा जाता है। जब चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं ना, तो ना अपनी आवाज सुनाई देती है ना दुश्मन की। आपके एक्सपर्ट का तो पता नहीं, पर मैं जानता हूं कि कॉम्बैट में क्या होता है। मैं था वहां। मिस्टर सिन्हा, अरे मिस्टर खिचड़ी का मूड तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। बॉस ने स्क्रीनिंग में बिठा दिया था। पिक्चर देखने के पैसे देती है सरकार, लेकिन इसका मुंह भटूरे की तरह फूला रहता है। अरे झपकी आदमी है, 7 साल तक भला खिचड़ी कौन रोज रोज खाता है? नहीं 10 आदमी। एक बात बताएं, अगर ओलंपिक में खिचड़ी खाने का कंपटीशन होता तो 2-2 गोल्ड मेडल ये अकेले ही जीत लाते इंडिया के लिए।